So let's see this question. The question is given as the temperature entropy diagram for a reversible engine cycle is given in the figure. Its efficiency is. तो हमारे पास एंट्रोपी टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है, तो हमें इसकी एफिशिएंसी बतानी है। तो पहली बात तो एफिशिएंसी ईटा, वो हमारे पास क्या होती है 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। अब यहाँ से हम हीट कैसे लेकर आएंगे, तो जो एरिया होता है हमारे पास, एरिया ऑफ entropy versus temperature graph gives heat, gives heat, heat absorbed or lose। तो एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ से हम यहाँ से हमने कितनी हीट एब्सॉर्ब की है और हीट रिलीज की है वो हम बता सकते हैं। अब देखो हम यहाँ से 2T0 से हम S0 से 2T0 जा रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये हीट हो गई है हमारे पास Q1। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये हीट हमने बोल दिया Q2, और यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं तो ये हीट हमने बोल दिया Q3। तो हमको बस Q1, Q2 और Q3 चाहिए। तो अगर मैं Q1 की बात करूं, Q1 मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो Q1 हमारे पास क्या होना चाहिए, एरिया अंडर दिस कर्व। Q1 हमारे पास आ रहा है, ये एक पूरा ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसको नाम दे दो A, B, C एंड D। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। तो Q1 कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो Q1 हमारे पास आ रहा है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का सम कितना है हमारे पास यहाँ पे 2T0 प्लस T0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2T0 प्लस T0 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच का सेपरेशन कितना है S0। तो ये हो गया हमारे पास Q1 इज कमिंग आउट टू बी 3T0 S0 by 2। Q1 हमें मिल गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं Q2 की। तो Q2 हमारे पास क्या हो जाएगा, Q2 इज एरिया, कौन सा एरिया, Q2 हमारे पास होगा एरिया, अच्छा ये ABCD, इसको नया नाम दे दो E, एरिया अंडर AECD। तो हमारे पास Q2 जो निकल कर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका एरिया कितना आ रहा है हमारे पास S0 इंटू T0। तो एरिया हमारे पास यहाँ से आ गया है S0 इंटू T0। इसी तरह से हमारे पास Q3 क्या आ जाएगा, 0, एरिया इज 0। तो एफिशिएंसी हमको निकालनी थी, तो एफिशिएंसी हमारे पास क्या आ गई है, एफिशिएंसी इज 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, यही लिखा था हमने 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो एफिशिएंसी हमारे पास हो जाएगी 1 माइनस Q2 कितना था S0 T0, Q1 कितना था, Q1 हमारे पास था 3/2 T0 S0। तो 3/2 T0 S0 तो कैंसिल हो गया, इसको हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी को 1 माइनस 2/3। तो हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है 3 माइनस 2 1/3। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एफिशिएंसी फाइंड की है।